लाभान्वित हों। काफ़ी समय से आप बैठे हुए हैं, अभी महाराज जी ने बहुत अच्छी चर्चा की, सब कुछ सुना दिया। इस मंच से सभी संतों ने कुछ शेष रह नहीं गया है जो सुनाया ना हो, सब कुछ आप सुन चुके हैं, परंतु उसमें भी कुछ और सुन लीजिए थोड़ा। यज्ञ विष्णु का स्वरूप है और विष्णु यज्ञ के स्वरूप है। वास्तव में विष्णु ही श्री राम बनकर के अवतरित हुए और श्री राम के जन्म के हेतु में भी यज्ञ है। और सत्य कहता हूं, जो श्री राम को अपने हृदय में स्थापित किए हैं वो निश्चित रूप से स्वयं यज्ञ है और यज्ञ का दर्शन कर रहा है। जिसने श्री राम को हृदय में हृदयस्थ कर लिया है वो स्वयं में यज्ञ बन गया है। आप सब यज्ञ हैं। आपसे मैं एक बात कह रहा हूं, एक यज्ञ रोज कर सकते हो आप, यदि चाहो तो निश्चित रूप से वह यज्ञ कर सकते हो, रोज कर सकते हो। आप कहोगे संभव नहीं, इसलिए कि करोड़ों रुपया खर्च होता है यज्ञ में, लाखों रुपया खर्च होता है यज्ञ में, अथवा बहुत छोटा यज्ञ है तो हजारों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं एक ऐसा यज्ञ जिसमें एक छदाम नहीं लगनी और वो यज्ञ आप नित्य कर सकते हैं और इतना लाभकारी यज्ञ होगा वो कि अद्वितीय परिवर्तन होगा। इस यज्ञ में आपकी सहभागिता परम आवश्यक है। ऐसे यज्ञ होना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन नहीं हो सकते हैं। क्या संभव है कि एक ही स्थान पर यत्र तत्र सर्वत्र तो प्रतिदिन हो सकते हैं, हो रहे हैं, लेकिन एक ही स्थान पर क्या ऐसे यज्ञ, होमात्मक यज्ञ, इतने विशाल रूप में यज्ञ क्या प्रतिदिन संभव है? भारत देश में हजारों की संख्या में रोज यज्ञ हो रहे हैं, ये यज्ञ भूमि है। लेकिन आप अपने घर में कैसे यज्ञ कर सकते हैं? आपका छोटा सा यज्ञ है और उस यज्ञ से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? इसके लिए कोई प्रयोग है या कोई समाधान है? और यदि है तो सुनिए, आप अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपने परिवार में नित्य यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ का नाम विष्णु यज्ञ नहीं, रुद्र यज्ञ नहीं, श्री राम मारुति यज्ञ नहीं, उस यज्ञ का नाम है प्रेम यज्ञ। हम लोग प्रेम यज्ञ नित्य कर सकते हैं। ये प्रेम यज्ञ कैसे सफल होगा? इसको गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर लाइफ में चाहे जितने आप व्यस्त हों, चाहे जितने आप सुस्त हों और चाहे जितने आप मस्त हों, आप निश्चित रूप से उस प्रेम यज्ञ को नित्य कर सकते हैं। आप कहेंगे महाराज यज्ञ जो होता है, श्रेष्ठ यज्ञ, वो किसी पुनीत नदी के तट पर होता है। यहां भी हमारे स्वामी सतप्रज्ञानंद जी महाराज ने जो यज्ञ किया है, ये त्रिवेणी संगम का यज्ञ है। आप कहोगे वाह, इतनी बड़ी गप आप बोल रहे हैं बैठे बैठे मंच पर, आपहु गजब कर रहे हैं। गजब नहीं कर रहे हैं, साफ बोल रहे हैं। त्रिवेणी का तट है ये, और सत्य कहता हूं, इसको आप गढ़ उमरिया का स्थल मत मानना। इस यज्ञ भूमि को आप साक्षात तीर्थराज प्रयाग की भूमि के रूप में स्वीकार करना, ये मेरा चैलेंज है। एक अचल प्रयाग और दूसरा सचल प्रयाग। अचल प्रयाग उत्तर प्रदेश में जनपद इलाहाबाद में स्थित है। वो न हिलता है, न डुलता है, न आगे बढ़ता है, न पीछे होता है, वो एक जगह स्थिर है। यह है अचल प्रयाग। लेकिन सचल प्रयाग, कोई बात है? अच्छा, ये जो है सिंहासन संभाल रहे हैं हमारे स्वामी सतप्रज्ञान जी, और हमारे बाबा जी कह रहे थे इधर से हम भी संभालेंगे। तो अब एक बात बताऊं आपको, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे दो संत संभाल रहे हैं। अब दो संत संभालेंगे तो मेरा बाल बांका हो सकता है, बोलो। इसलिए मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के कथा कह रहा हूं, क्योंकि संतों के बीच में बैठ के कथा कह रहा हूं। आज सचल प्रयाग
पहुंचना बहुत मुश्किल है, अचल प्रयाग में पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन सचल प्रयाग में कितनी सुगमता और सरलता है। ये सचल प्रयाग है। सचल प्रयाग का प्रमाण क्या है कि ये सचल प्रयाग है? गोस्वामी जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। बोलो, ये चलता फिरता प्रयाग है। इस मंच पर आप दर्शन कर रहे हैं, ये चलता फिरता प्रयाग। बड़ा मुश्किल है आप प्रयाग पहुंच जाएं, समय भी लगेगा, अर्थ भी लगेगा। और इस समय माघ में तो बहुत मुश्किल है, ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है। वहां भीड़ इतनी ज्यादा है कि सरलता से आप संगम में स्नान नहीं कर सकते। लेकिन आपको केवल घर से निकल के आना है। इतना सरल और सुगम ये प्रयाग, जो सचल प्रयाग है, कि सारे संत तीर्थों से चल करके इस गढ़ उमरिया के पावन परिसर में यज्ञ भूमि पर आ गए हैं। इसलिए चलता फिरता प्रयाग है जिसमें आप आनंद ले रहे हैं। यहां त्रिवेणी कर्म कथा रविनंदन वर्णी, कर्म की यमुना। अच्छा बोलो, जो यज्ञ की रचना आप देख रहे हैं ये कर्म से संबंधित है कि नहीं? अगर है तो कहो हाँ, और नहीं है तो कहो ना। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? बोलो भाई है? लेकिन सही बात तो कहनी पड़ेगी कि हाँ ये बात सही है। ये इतना प्रयास परिश्रम ये कर्म से संबंधित है। अभी यज्ञशाला के निर्माण की चर्चा कर रहे थे जगत गुरु जी महाराज और हमारे बाबा कल्याण दास जी महाराज। तो ईमानदारी से बताओ, श्रमिक को कितना महत्व दिया, श्रमजीवी को कितना महत्व दिया। ये बुद्धिजीवियों के द्वारा अगर श्रमजीवियों को, श्रमिकों को प्रोत्साहन मिल रहा है तो याद रखना, श्रमिकों को ये समझ लेना चाहिए कि आज भगवान की हमारे ऊपर कृपा हो गई है। आज हमें सम्मानित किया जा रहा है, इस मंच से संतों की वाणी से सम्मानित किया जा रहा है। इसलिए उन्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो अभी कर्म की चर्चा चल रही थी। ये कर्म का स्वरूप आप देख रहे हैं, यही यमुना है। बोलो, है यमुना कि नहीं? आप कहोगे महाराज जी चलिए यमुना जी दिखाई दे रही, लेकिन गंगा जी कहाँ हैं? गंगा जी कहाँ हैं? तो गंगा जी का दर्शन आपको कराएं। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा, हे पार्वती, एक गंगा तो मेरे मस्तक पर है, देख रही हो? पार्वती जी ने कहा, महाराज देख रही हूं, लेकिन ये गंगा सदा मेरे मस्तक पर रहेगी। ये गंगा जगत कल्याण के लिए आई है, लेकिन जो गंगा के जहां जहां तट हैं अथवा गंगा जहां जहां से निकली हैं वहां चलकर के व्यक्ति को स्नान करना पड़ेगा, तब वह मोक्ष प्राप्त करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो जाने में असमर्थ हैं, नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है? लेकिन पार्वती, आज तुमने सारे संसार को धन्य कर दिया है। अगर संसार ने मुझे विश्वनाथ के रूप में प्रतिष्ठापित किया है तो विश्व कल्याण के रूप में पार्वती तुम्हें प्रतिष्ठापित कर दिया है। आज तुम विश्व का कल्याण करने के लिए आई हो। क्यों? इसलिए कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, ओ सकल लोक जग पावन गंगा। ये राम की कथा सारे जगत का कल्याण करने वाली कथा है। इसलिए राम कथा क्या है? राम कथा जय सुरसरी धारा, सरस है ब्रह्म विचार प्रचारा। ये राम कथा गंगा है, कर्म की यमुना है सरस्वती। ये जितने संत विद्वान आज बोल रहे हैं, ये किसकी कृपा से बोल रहे हैं? बोलो, ये सरस्वती जी की कृपा से बोल रहे हैं। इसलिए सरस्वती जी का साक्षात दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज सरस्वती का भी दर्शन, राम कथा में गंगा जी का दर्शन, कर्म कथा में ये रचना, ये दिव्य ये कर्म कथा है, ये यमुना का स्वरूप है। ये तीनों स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं।
यही है संगम का स्वरूप, यही है संगम त्रिवेणी। इसलिए प्रयागराज का यह स्वरूप आपके सामने आ गया। आए अब प्रेम यज्ञ। प्रेम यज्ञ में एक वेदी तैयार करनी पड़ेगी। आप कहोगे स्वामी जी कौन सी वेदी? वैसे तो होमात्मक यज्ञ रामचरितमानस में हुआ तो उसमें भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। माध्यम अग्नि बनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यह हविष्यान्न जब महारानियों में वितरित किया गया तो उससे भगवान राम, श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी, इन चारों का अवतरण हुआ। इसका मतलब है कि ये जितने भी स्वरूप हैं चारों, ये यज्ञ के प्रसाद स्वरूप हैं। तो बोलो भाई यज्ञ का प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आपके जीवन में प्रसन्नता कब आएगी? जब आप यज्ञ की भूमि पर पहुंच करके यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर लेंगे और यज्ञ स्वरूप संतों का उपदेश सुन लेंगे और उनकी वाणी से जो आपको उपदेश मिलेगा यही यज्ञ का प्रसाद है। इसी से आपके जीवन में आनंद प्राप्त होगा, इसी से आपके जीवन को सुख मिलेगा। तो भगवान श्री राम ने जन्म लिया यज्ञ, और विवाह भी राम जी का हुआ तो उसके मूल में भी यज्ञ है। बोलो जन्म के मूल में यज्ञ, विवाह के मूल में यज्ञ, और राक्षसों का संहार किया उसके मूल में भी यज्ञ है। सब कुछ यज्ञ ही यज्ञ है। अब आप देखें क्रम से हम थोड़ा सा चल रहे हैं, अब चल रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे। थोड़ा हवाई सर्वे करेंगे, है ना? हवाई सर्वे में जल्दी हो जाएगा। और अभी बजा कितना है? चलिए 9 बजा है अभी। चलो कोई बात नहीं है, और 10-15 मिनट सुन लो। सुनने में रुचि है? कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं? अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तुम्हें सुनने में रुचि है तो हमको सुनाने में रुचि है। वैसे तुम लोग ऐसे श्रोता हो कि सबका सुनते हो और खूब आनंद लेते हो, लेकिन सुनाने वाले बहुत परेशान हैं सुनाने। क्योंकि गन्ना पीने वाला तो बहुत आनंद लेता है, रस मिलता है उसे, और पियोगे का एक गिलास और पियोगे और हो तो और ला। लेकिन उस गन्ने से पूछो कि वो एक बार उसमें डाला गया कोल्हू में और फिर इसके बाद दोहरा करके फिर चेहरा करके उसमें कुछ बचा ही नहीं। सारा आनंद तुम लोगों ने ले लिया, सारा आनंद तुम्हें मिला। चलिए आनंद देने के लिए हम महात्मा सब आते हैं। भगवान श्री राम यज्ञ से प्रकट हुए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए यज्ञ भूमि तक पहुंचे। यज्ञ स्थल तक पहुंचने के लिए भगवान ने माध्यम किसे बनाया? यज्ञ में जन्म लेने के लिए माध्यम कौन बना? प्रभु श्री राम ने संतों को ही माध्यम बनाया। और इस वैवाहिक यज्ञ की पूर्णता के लिए भी माध्यम संतों को ही बनाया। और आप जानते हो हमारे स्वामी सतप्रज्ञानंद जी ने जो यज्ञ में माध्यम बनाया वो संतों को ही बनाया है। इसलिए संत आज आए हुए हैं, बिना संतों के यज्ञ सफल नहीं होता है। भगवान श्री राम जैसे यज्ञ भूमि पर पहुंचे तो सबसे पहले रास्ते में जब चल रहे थे तो ताड़का मिली। ताड़का, और ताड़का के 2 पुत्र हैं जो यज्ञ का विरोध कर रहे हैं। ताड़का के 2 पुत्रों का नाम है, एक का नाम है मारीच, दूसरे का नाम है सुबाहु। ये ताड़का के 2 पुत्र हैं और इन्होंने ही विरोध किया और सदा विरोध किया। इसका मतलब है कि जो भी यज्ञ का विरोध करता है वो निश्चित रूप से वर्तमान में मारीच सुबाहु जैसे राक्षसों का प्रतीक है। उनको हम मारीच सुबाहु की उपमा से उपमित करते हैं कि वो मारीच सुबाहु जैसे राक्षस हैं। ये राक्षसी यज्ञ का विरोध करते हैं। यज्ञ में किंतु परंतु पर परिचर्चा करने वाले दैत्य हुआ करते हैं, राक्षस हुआ करते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। तो आज जैसे विश्वामित्र जी के यज्ञ भूमि पर पहुंचे प्रभु श्री राम, तो सबसे पहले विरोध करने के लिए सदा से विरोध किया मारीच सुबाहु ने। जैसे भगवान श्री राम ने गुरुदेव से कहा कि आप तो यज्ञ शुरू करो, विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, तो रामभद्र जी मैं कर रहा हूं यज्ञ शुरू, आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करिए, आप चिंता बिल्कुल ना करें। और जैसे ही साकिल हाथ में लिया और मंत्रों के द्वारा उसको समर्पित करने ही वाले थे, मंत्र नहीं पढ़ा तो पीछे देखा। भगवान राम ने कहा आप पीछे बिल्कुल मत देखो, आप तो यज्ञ को देखो, मैं आ गया हूं ना। आप रहे
मख की रखवारी। तुलसीदास जी से पूछा गया कि विश्वामित्र जी डर रहे हैं क्योंकि कई बार यज्ञ नष्ट किया इन राक्षसों ने, इसलिए उन्हें भय है। तुलसीदास जी ने कहा पुरुषार्थ से कभी यज्ञ सफल नहीं होता है। अभी विश्वामित्र जी जितने यज्ञ किए हैं वो पुरुषार्थ से किए हैं, लेकिन पुरुषार्थ से कभी यज्ञ सफल नहीं होता है। यज्ञ तो भगवान की कृपा से सफल होता है, और आज भगवान यज्ञ की रक्षा करने के लिए आ गए हैं, इसलिए भगवान की कृपा हो गई है। अब निश्चित रूप से यज्ञ सफल होगा। तो यज्ञ किससे सफल होता है? भगवान की कृपा से। इसलिए होम करना लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। धनुष बाण लेकर के राम लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। आज यज्ञ हो रहा है। यज्ञ जैसे ही हुआ, यज्ञ का धुआं उठा, और उस धुएं को जैसे ही मारी सुबाहु ने देखा तो गोस्वामी जी कहते सुन मारी चिन्ह साचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मुनि द्रोही हैं ये जो भी यज्ञ का विरोध करते हैं वो कौन है? मुनि द्रोही। जैसे ही मुनि द्रोही दौड़े मारी सुबाहु, तो आपको मालूम